निरोग निरस निरज। हाँ बस संधि टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। तो संधि में ये कुछ बात क्या लिख लीजिए इसको। बेटा देखिए संधि शब्द किससे मिलकर बना है? समहलन। बेटा इसे क्या बोलते हैं? जैसे ये बताइए ये वर्ण है, ठीक है, ये व्यंजन है, ये तो सबको मालूम है। आपको जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से लिखे भी जाते हैं और बोले भी जाते हैं। तो अब आप इसको आधा करना है तो आप या तो हलन लगा दें या इसको ऐसे लिख दें। बात एक ही है, बात सही है ना? जैसे लिखा है च, ये पूरा है व्यंजन है, इसमें स्वर भी है, तो इसको आधा करना है तो आप च लिख के हलन लगा दें या आप जो है च को ऐसे लिख दें। तो संधि किससे मिलकर बना है? सम हलन जमा धी से। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? वेरी गुड। मेल, मेल, योग, सुलह, समझौता और समझौता भी कह सकते हैं आप। समझौता। बेटा आपने हिंदी क्यों रखा? अपने टीचर स्टूडेंट सर एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ाती हूँ जहाँ स्कूल में पढ़ाती हो, तो टीटी सब्जेक्ट आपने हिंदी क्यों नहीं रखा? ये पूछ रहा हूँ। आपने हिंदी है, हिंदी है ना? बोला था ये सर। अच्छा एसएसटी नहीं है? सर एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने पहले एसएसटी का फिल कर दिया था, फिर मैंने देखा कि मेरी एलिजिबिलिटी जो है वो हिंदी के लिए भी है, तो मैंने दोनों कर दिया। पर मेरा जो मेन फोकस है वो हिंदी के लिए है। हाँ ये अच्छा है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर मैं ऑलरेडी पढ़ाई की हूँ तो हिंदी इसी वजह से। देखो ऐसा है ना, एसएसटी बच्चे जो पढ़ते हैं एसएसटी का सिलेबस ठीक है, अच्छा है। एसएसटी का मैंने क्या बताया उसमें 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो उसमें 4 बड़ा है ना, उसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी है तो हिंदी में लिटरेचर और आपका व्याकरण ही है, ठीक है। तो बताएंगे, बात करते रहेंगे बाद में। संधि के कुछ भेद होते हैं आपको कौन से? स्वर स्वर संधि और विसर्ग। स्वर संधि इसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। दीर्घ गुण पहला दीर्घ, दूसरा गुण संधि, गुण, तीसरा दीर्घ संधि, वृद्धि, वृद्धि सॉरी, चौथा यण संधि, यण संधि और 5वां अयादि। अयादि संधि। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है व्यंजन संधि। कौन संधि बेटा? व्यंजन संधि, व्यंजन। और नेक्स्ट होता है क्या? विसर्ग। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कितना आप नोट करें, फिर आगे वाली बात पढ़ेंगे। हमने याद भी कर लिया। अच्छा सर इसलिए मैं ना अभी फोटो खींच, घर पे जाके ना लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते ना याद हो याद हो जाता है। कभी रटना नहीं चाहिए, आप उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे वैसे भी है ना, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्लस आपका वो जो एग्जांपल था वो डोर वाला, उससे अच्छा वो कुल्लू पता है। हाँ। तो फॉर्म भर दिया सबने टीईटी का? भर दिया? बढ़िया है। इलेक्शन का मार्च अप्रैल नहीं होगा, मई के मई जून में आएगा। और मार्च तक वैकेंसी भी हटी आ जाएगी। हाँ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ता है जब आचार संहिता लग जाती है तो नई घोषणा और नई नीतियाँ लागू नहीं होती हैं। तो इन्होंने पहले से बोल रखा है, दिल्ली के एलजी साहब ने पहले से घोषणा कर रखी है कि 2025 फरवरी तक मुझे 22,000 वैकेंसी करनी है डीएसएसबी में। तो जो चुनाव होंगे तो उस पर इस वैकेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जिसमें वोटिंग हो रही होगी दिल्ली में उस समय थोड़ा ये 10-15 दिन के लिए रुक सकता है। क्यों? क्योंकि अधिकारी सब इधर से उधर व्यस्त रहते हैं, ठीक है। वैकेंसी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले से घोषणा कर रखी है कि उस समय कोई ना दूसरी पार्टी ना कहे कि हाँ चुनाव के माहौल में। ओके बेटा? अब इस बात को समझिएगा, जो मुझे इस बात के लिए आपको और सभी बच्चों को रुकना पड़ रहा है। लिखिएगा मत, इसको समझिएगा पहले। ये बेटा एक रस्सी का पुल है, ठीक है। बना नहीं है पुल, लेकिन मान लीजिए पुल है, ठीक है। ये टूट गया है पुल, ये पुल यहाँ से टूट गया। तो
आप मुझे बताइए, इतना तो आपको मालूम है दो बच्चों को कि संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मिल को संधि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि जहां से रस्सी टूटी है, तो अगर मैं इस कोने को यहां से जोड़ूं तो क्या रस्सी जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी। वेरी गुड। अगर मैं इसको यहां जोड़ना चाहूं, रबड़ तो है नहीं, खींच के बांध दिया, रस्सी नहीं जुड़ेगी, यहां से भी नहीं जुड़ेगी। अगर मैं कहूं कि अगर इस कोने को मैं यहां से जोड़ना चाहूं तो क्या रस्सी जुड़ जाएगी? नहीं, यहां से भी नहीं और यहां से भी नहीं। तो आप इसका मतलब क्या कहने का? मेरा मतलब है कि जब दो निकटवर्ती जहां से रस्सी टूटी है उन कोनों को आपस जोड़ेंगे तभी रस्सी जुड़ेगी। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को ऐसे बनाना सुनते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। और बच्चे चले बैठे हुए हैं, इससे दोबारा पढ़ना पड़ा है कि इसको समझाए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। जिसमें एक शब्द लिखा हुआ है शिवालय, क्या लिखा हुआ है? शिवालय। तो इसका विच्छेद तो आप जानते हैं नॉर्मली क्या होगा? शिव जमा लिखी होती है, समझिए। इसका विच्छेद क्या होगा? शिव जमा आलय। इसका विच्छेद क्या है? शिव जमा आलय। अब यहां से मेरी बात को सुनिएगा, उत्तर दीजिएगा, उसके बाद पूरी संधि इसमें डिपेंड है। लेकिन कैसे संधि चुटकी हो जाएगी। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस वर्ण का मिलन, इसका मिलन में इससे करा दूं तो संधि हो जाएगी? नहीं। टूटा यहां जोड़ यहां से है तो क्या संधि होगी? नहीं होगी। वेरी गुड, संधि नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? लिखा है शिव जमा आलय। मैं आपसे कहूं बेटा, अगर इस वर्ण का मिलन मैंने इससे करा दिया तो संधि हो जाएगी? नहीं। टूटी यहां जोड़ यहां से नहीं होगी। तीसरा बच्चे पॉइंट क्या है? शिव जमा आलय। अगर इस वर्ण का मिलन इसका मैं इससे करा दूं तो क्या संधि हो जाएगी? नहीं। तो फिर टूटा यहां छोड़ यहां से नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चे चौथा क्या है? शिव जमा आलय। अगर इस वर्ण का मिलन इससे करा दें तो संधि हो जाएगी ना बेटा? हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आगे कैसे समझेंगे इसको? जैसे लिखा है 5 स्टेप है, शिव जमा आलय लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है इनको कि पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण आता है, अब इधर क्या है कि बाद वाले शब्द का पहला वर्ण ज्यों का त्यों, मतलब जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों आ जाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है, ये लिखा हुआ है। छठा स्टेप क्या है? शिव जमा आलय, शिव जमा आलय। अब देखिए पहली वाली शुद्ध का बाद वाला वर्ण यहां पे मैंने लिख दिया छोटा आ। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कैसे बताओ सर? व का अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो व जमा अ होता है। अच्छा, वर्ण विच्छेद कैसे होगा? नहीं, जैसे सर व के साथ जो ध्वनि है, शिव व के साथ जो ध्वनि है, ये स्वर है कि व्यंजन है? ये तो व्यंजन है। वेरी गुड, तो समझ गए आप, समझ आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण, तो बेटा देखिए वह एक व्यंजन है, इसको आधा करेंगे तो वह हलंत जमा छोटा आ, इससे पूरा मिलकर क्या बना है? वो बना हुआ है। तो पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण क्या आ गया? अ, और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण ज्यों का त्यों, जैसे तैसा। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी क्या बन जाता है? बड़ा आ। और इसकी मात्रा क्या होती है? ये मात्रा कहाँ लगी है? ये लगी हुई है। सुनना ऐसे ये कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसे। इसको जल्दी से कीजिए क्योंकि आपके साथी लोग रुके हुए, क्योंकि मैंने कल समझा दिया, जल्दी सुन लीजिए।
फिर आगे क्वेश्चन जाते हैं। बेटा कैसे मानो तैयारी ठीक चल रही है? और बच्चे गुड़िया स्कूल से आ रही है पढ़ा के? अरे बड़ी समस्या है ना, स्कूल पढ़ाओ घर जाओ, घर पे काम भी करना पड़ता होगा। कोई बात नहीं, संघर्ष का नाम ही जीवन है। लेकिन देखिए आपको लगता है कि थक जाते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है ना उस दिन मज़ा नहीं आता होगा, ऐसा लगता है खाली बैठे हुए हैं। मुझे तो नहीं आता है, अगर छुट्टी हो गई किसी दिन मेरी तो लगता है कि फांसी लग गई। ऐसा नहीं कि पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। वो ना पहले फोर्स में रहे तो फोर्स वाले आदमी को क्या है ना कि बैठना पसंद नहीं होता है। मतलब काम कितना गिरा लीजिए, मेहनत। यूपी में ज़्यादा पहला यूपी में। हाँ यूपी में। इसके पहले कौन सी क्लास थी? मैथ्स। अच्छा मैथ्स पढ़े। क्या पढ़ा मैथ्स में? पाइप्स एंड पाई चार्ट। पाइप्स एंड अच्छा पाइप्स, बढ़िया है। स्क्वायर क्यूब तो याद ही होंगे। मतलब थोड़े एक मैं पढ़े स्क्वायर क्यूब नहीं आने, तो बताओ 15 क्यूब बताओ। क्या बताओ 15 क्यूब? 1325। सर स्क्वायर तो 225 होता है। 15 क्यूब 3375 होता है। 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744। हमको आज भी याद है, उसमें याद किया तुमने। मैथ आपको अच्छी करनी है। मैथ एक व्यवहारिक ज्ञान है, जैसे मैंने सीखा, और वास्तव में अर्थमेटिक, ओनली अर्थमेटिक बात कर रहा हूँ मैं। अर्थमेटिक एक व्यवहारिक ज्ञान है, आप इसको एक व्यवहार में लाके भी कर सकते हैं। जैसे एक पुस्तक की कीमत है 50 रुपए, 7 दिन बाद पुस्तक की कीमत हो गई 100 रुपए। पुस्तक की कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हुई या घटोतरी, इंक्रीज हुआ है इंक्रीज? तो जाहिर बात है कि बढ़ाई है, कितने %? अब आप इसमें लगाओगे, सोचोगे नहीं, तुरंत एकदम टूट पड़ोगे उसके रूल पे, सर ने क्या रूल बताया था, और सोच के बताओ क्या इसका उत्तर। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नो पेन। रीजनिंग का जैसे आप लोग सीखते हो, कैलेंडर सीखोगे ना, मोस्टर को पढ़ाएंगे। मैं अनंत काल तक का कैलेंडर का आपको ना कि आप कोई डेट पूछो बता दूंगा, सिर्फ ओनली 50 सेकंड के अंदर। अनंत काल, आगे चाहे पीछे कहीं रही। ठीक है 15 सेकंड में 50 सेकंड में 15 सेकंड में ओनली। ठीक है, पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम ना बस नौकरी के लिए पढ़ते हैं, मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, है ना। बताइए क्या होगा, बताइए कैसे लगाइए रोल कुछ मिनट का, बताओ। 50 की किताब थी, 100 की हो गई। अच्छा 50 रुपये किताब थी, 100 की हो गई, कितना बढ़ गया? 50 रुपये बढ़ा। किस पे बढ़ा? 50 पे ही बढ़ा। हर एक चीज होती है 100% होती है ना। अगर आप इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो आप इस क्लास का 100% हैं, ठीक है। तो 50 रुपये किताब 100 की हो गई, तो कितने का अंतर आया? 50 का आया। और किस पे आया? 50 पे ही आया। तो 50 बटे 50 गुणे 100, तो 50 से 50 करके 100% बढ़ गया सीधे। समझ में आया? समझ में आया? अरे भाई सीधी सी बात है, अगर 5 रुपए का पेन 7 रुपए का हो जाता है तो कितने रुपए बढ़ गए? 2। इस पे 5 पे, और हर चीज होती है 100%। गेम ओवर 40%, है ना। चलिए तो पेन टाइम लेंगे तो बेटा ये समझ में आ गया पिछला? ठीक है। अब मैंने शुरू कराया था विसर संधि से, पहले मैं पढ़ाऊंगा विसर, फिर व्यंजन और फिर स्वर, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए विसर संधि, और जो 1-2 पेज छूट गया ना तो अपने किसी सादे से कॉपी लेके उसको फोटो कवर ना, फोटो खींच के बाद में नोट कर लेना। विसर संधि का बच्चे लिखे नियम नंबर 2। क्या नाम था आपका? शोभा।
बेटा आपका विकास जी, आप दोनों जब क्लास में होने वाली होगी ना तो फोटो खींच लेना। 2 पेन मैंने लिखवाए थे, ठीक है, उसको हटा कर नोट कर लेना। जो मैंने 2 पेन लिखवा दिए वो आप देख के समझ जाओगे। अगर स्कूल में नहीं समझाता तो उस तरह समझने में दिक्कत होती है, अब नहीं होगी। तो लिखिएगा नियम नंबर 2 लिखिएगा विसर्ग संधि में। संधि का पहला वर्ण और विकास जी और शोभा जी जहां पे भी समझ में ना आए, ये मैं आपको एकदम खुली क्लास में कह रहा हूं, जहां समझ में ना आए वहीं तुरंत टोक देना, तुरंत चिल्ला के बोलना से दोबारा समझाओ, है ना। क्योंकि बेटा ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि बच्चा जब इस वजह से नहीं सोचता है ना, पूछता है कि पूछेंगे तो क्लास में और बच्चे हंसेंगे, है ना, और बच्चे क्या कहेंगे, ये नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है, पूछ लेना है ना। संधि का पहला वर्ण ऐसे छोटी ई विसर्ग हो या छोटा ऊ विसर्ग हो, छोटी ई विसर्ग हो या छोटा ऊ विसर्ग हो, तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण, तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण, तथा जुड़ने वाला पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग हो या छोटा ऊ विसर्ग हो, तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण स्पर्श व्यंजन का, बेटा विकास मालूम है स्पर्श व्यंजन क्या होता है? अभी भी पढ़ा होगा ना, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन का कोई अघोष वर्ण हो, अघोष क्या हो तो बताता हूँ मैं आपको। अघोष वर्ण हो, इधर लिखिए। स्पर्श व्यंजन का कोई अघोष वर्ण हो, स्पर्श व्यंजन का कोई अघोष वर्ण हो तो विसर्ग अपने नियमानुसार, तो विसर्ग अपने नियमानुसार बदल जाएगा, तो विसर्ग अपने नियमानुसार बदल जाएगा। आघोष वर्ण क्या होता है बताते हैं। राजेश चौक के बाद करो, पहले राजेश चौक आएगा फिर बात करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब समझिए बेटा, अगर आपने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वर्णमाला टॉपिक में स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, ठीक है, और 25 में पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष। तो कहते किसे हैं? जैसे हमारे मुख में 5 होती हैं स्वतंत्रियां, इसे क्या बोलते हैं? कंठ। ऐसे छोड़ दो, ऐसे मत कर देना ऐसे, क्योंकि माहौल खराब हो जाए। इसे क्या बोलते हैं? कंठ। और जहां जीभ घूमती है ऐसे तालु, आप बोलिए ट, बोलिए सभी ट, लेकिन जीभ कहाँ होगी? आइए ट ऊपर, उसे बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होंठ। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में झंकार हो, वाइब्रेशन हो, उसे बोलते हैं सघोष। जैसे आप जैसे ये है प, फ, ब, मैं और मैं, ठीक है। तो इससे आप बोले प, बोले फ, कोई झटका नहीं मिलेगा। अब बोले ब, हल्का सा ध्यान देंगे, ब तो हल्की सी वाइब्रेशन, भ बोली और बोली मैं, झटका हो रही ना। तो स्पर्श व्यंजन का ऊपर तक होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा ये होता है सघोष, और पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष। आप देखिए बच्चे बोली क और ख, लेकिन आप बोले घ, और इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वाह, वेरी बहुत गुड। अब देखिए हम गया स्कूल में पढ़ाती हूँ ना सब लोग जो परीक्षा आज होगी, मुझे पता था आप ये करोगे जी। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, इसे वेल, इसे भी ना जी जी। फर्स्ट वाले की है ध्यान के साथ दोगी। इसको अणे, इसको अणे, वो तो मुझे आज तक उसके लिए समझ नहीं आया। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, सपोज तो
महिला शक्ति सबसे पहले ना सपोर्ट करती है जी। इसे बोलो अने ये ना इंग्लिश में क्या बताऊं? कुछ नहीं नहीं पता है नहीं तो क्या बोलते बचपन में पढ़ा है। हाँ क्या पढ़ा था बचपन में तो क्या बोलते हैं दादा क्या बोलते हैं विकास क्या बोलते हैं कोई बात नहीं सही है क्या बोलते हैं अने है ना नहीं आप क्या बोलते हैं बता दीजिए हाँ ये कुछ तो बोलते ही होंगे हाँ खाली तो अच्छा तब तो क्या है बचपन से हमको ये पढ़ाया था ना देखिए जैसे कि छोटा बच्चा है आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को ठीक है छोटा बच्चा है छोटे बच्चे को मैंने जो पढ़ा दिया हम क्या बोलते हैं इसे पूछा नहीं मैंने बोलो अणे तो वो छोटे बच्चे को छोटे बच्चे स्कूल पढ़ के आया मम्मी ने पूछा क्या पढ़ाया मैंने तो बच्चे ने कहा मम्मी अणे खाली बजाओ ताली मम्मी अणे खाली बजाओ ताली मम्मी को नहीं बताई अणे नहीं बोलते हैं आप बच्चे को चाहे पीट के उसके गले में चढ़ जाइए एकदम बच्चा कहेगा नहीं मम्मी मैंने सही पढ़ाया है बात सही है मम्मी बात नहीं मानेगा बच्चा अच्छा होता क्या है कि सही ना मालूम से आज भी बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं अरे खाली बजाओ ताली है ना बच्चों को ताली बजा खाली कर दिया इसे बोलते हैं अंगे क्या बोलते हैं इसे आज के बाद आप बोलिएगा अब बोलिए अंगे इसे बोलते हैं इया अब बोलिए इया इसे बोलते हैं अणे क्या बोलते हैं अणे इसे क्या बोलते हैं ना नहीं बोलते मैं इसे क्या बोलते हैं माँ नहीं माँ कर बैठी है इसे बोलते हैं मैं अच्छा अब ध्यान से इस इन पांचों को हम बोलते हैं नासिक क्या बोलते हैं नासिक इन पांचों को अनुनासिक भी कहते हैं इन पांचों को पंचम वर्ण भी कहते हैं क्योंकि पांचों वर्ण होता है इन पांचों को पंचमाक्षर भी कहते हैं अब बोलिए अंगे सब बोलिए अंगे इया अणे अब देखिए इसकी उच्चारण में ना तो मुंह दोनों चलते हैं बोलिए अंगे इया अणे है ना अब आप बोलो क का उच्चारण केवल मुख से हो रहा है नाक से नहीं हो रहा है आप बोलो ख तो केवल मुख से हो रहा है नाक से नहीं हो रहा है आप बोलो ग मुख से हो रहा है नाक से नहीं आप बोलो घ केवल मुख से नाक से नहीं तो जिसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों चलते हैं उसे बोलते हैं नासिक पांचों नासिक हैं ठीक है आज के बाद इसमें बोल रहा है कि इसे बोलते हैं अने खाली इया है ना हम पढ़ाना होगी पढ़ाना अच्छा देखो कितना बड़ा जो है मामला खराब है ये क्या लिखा है पढ़ना गंगा 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 और क्या लिखा है बताओ गंगा स्कूल में आप कि मैम मुझे पढ़ना है नहीं मजाक कर रहा हूं देखिए ये क्या लिखा है ये गंगा लिखा हुआ है क्या लिखा है गंगा देखिए हम पढ़ते चल रहे हैं कि अणे खाली देखिए खाली कुछ नहीं होता बहुत बड़ा इसका मतलब है संस्कृत में हम गंगा ऐसे लिखते हैं और जो हमारे विद्वान हैं किशोरीदास वाजपेयी डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन्होंने क्या कहा कि हर व्यक्ति जो है ये पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं कर पाएगा संस्कृत का प्रयोग नहीं कर पाएगा उच्चारण में तो कर लेगा गंगा एक ही शब्द है लेकिन लिखने में नहीं कर पाएगा तो उन्होंने कहा कि पंचमाक्षर के स्थान पर हमें क्या करना है अनुस्वार बिंदी का प्रयोग करना है किसका अनुस्वार बिंदी का तो इसी पंचमाक्षर की वजह से क्या हुआ ये अनुस्वार बिंदी आ गई जैसे आप लिखते हैं हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है और हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है सही बात है शुद्ध दोनों हैं लेकिन मानक कौन सा है ये जिसके माथे पर बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं है सही बात है जिसके माथे पर बिंदी नहीं गंगा नहीं जैसे अलंकार आपने ऐसे ही देखा होगा नहीं देखा होगा देख लीजिए अलंकार और अलंकार ऐसे भी देखा होगा आपने अलंकार ठीक है ये तो हम मानक किसे मानते शुद्ध ये भी है संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है जैसे आपने देखा होगा लिखा रहता है मृत्युंजय तो मृत्युंजय कैसे लिखा रहता है मृत्युंजय ऐसे लिखा रहता है और इसी पंचमाक्षर की वजह से क्या करते हैं अनुस्वार बिंदी का प्रयोग कर देते हैं मृत्युंजय ऐसे
जैसे लिखा है झंडा, तो झंडा ऐसे लिखते हैं ना। अब इसी पंचमाक्षर की वजह से हम अनुस्वार बिंदी का प्रयोग कर देते हैं झंडा। बात सही है? ये पढ़ाएंगे हम बात में। तो बच्चे अब हम इसको अगर आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, है ना। इसको पढ़ाना है वैसे ही, मत बोलना हमें खाली नहीं खाना। मेरे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता, आप सिखाते यहाँ आगे बोलते, मैं लाया था स्कूल में। मैं तो आप बताते रहते। बेटा एक बार मैं गया अपने स्कूल में गया, बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाया गया, अने खाली है ना। तो मैं जब गया वहाँ पर तो मैंने कहा मैम मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलना है। तो मैम ने कहा क्यों मिलना है? पता है सर, ऐसे पेरेंट्स है ना टीचर्स को अच्छे लगते हैं। तो हाँ, तो फिर मैं गया तो प्रिंसिपल मैम ने कहा क्यों मिलना है? हमने कहा मैम मिलना है, कुछ पूछना है। तो क्लास टीचर आ गई, मैंने कहा मैम आपसे कुछ पूछ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने कहा मैम कुछ पूछना है। कि हाँ पूछिए। मैम पेन मिलेगा? अच्छा पेन भी दे। हाँ मिलना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि मैम इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? डांट दिया मुझे। आप ही कैसे पेरेंट्स की वजह से बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, दूसरे दिन फिर टीचर का ऐसे माँ बाप रहेंगे तो कैसे बच्चा पढ़ पाएगा? मुझे डांट रही है वहीं सबके सामने। मैंने कहा मैम नहीं आता है। कहाँ तक पढ़े? मैंने कहा बस मैम पढ़ ली ऐसे, हाई स्कूल पढ़ी। तभी तो अगर पढ़े होते तो ऐसा थोड़ा कॉन्वेंट मैम इनकी बच्चों एडमिशन कैसे दिए कॉन्वेंट में आपने? मैम बता दीजिए क्या कहते हैं। और मुझे फेसबुक के साथ सुनाई जा रही है, वॉइस फेसबुक भी देख रही है, हंस रही है। मैंने कहा सबकी बोलती बंद करूँगा धीरे धीरे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं मुझे नहीं आता है, मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ या इंटर पढ़ा हूँ, क्या कहते हैं बताइए, कितनी सन की बात है, आप ये नहीं आता है? नहीं आता है। क्या बोलते हैं? जैसे उन्होंने कहा अरे खाली, बस मेरा दिमाग खाली हो गया। मैंने कहा मैम, प्रिंसिपल में हंस रही थी। मैंने कहा मैम अगर संबंधित जिले के डीएम आपके यहाँ आ गए ना तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा। पूछे क्यों बंद हो जाएगा? हमने कहा मैम इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको बोलते हैं अरे खाली। तो बोले आप ही बता दीजिए कौन सा खाली बोलते हैं। हमने बताया, फिर हमने कहा इसको बोलते हैं अंगे, इसको बोलते हैं इया। तो फिर उन्होंने पूछ रहे थे कि चलो बताओ। फिर मैंने कहा आप मेरी डिग्री पूछ रही, मेरी डिग्री क्या है? तो फिर मैंने डिग्री गिनाई, मैंने बताया फिर BA, MA, B.Ed, M.Ed और लास्ट डिग्री PhD। और उनके हाथ पर गए। मैंने कहा मैम अगर नहीं मालूम है तो पढ़ के पढ़ाइए, क्योंकि देखिए आप जितने भी टीचर हैं आपके स्कूल में DM कभी भी आ सकते हैं लेक्चर के लिए, उनको पावर होती है, मालूम है कि मालूम है। और DM जब आ गया और DM सब आ गए हैं, DM सब आ गए, अब है ना हाथ में सर आप नहीं आप पढ़ाइए, यहाँ बैठेंगे। अब नहीं सब आप पुराने संधि लिखना संधि आप लिख दिया ऐसे संधि, सर बैठे ना पीछे संधि, बस अब मुझे लिखा है तो घबराते ऐसा होता है। चलिए बहुत कुछ सीखेंगे बेटा। अब तो ये मालूम चल गया आपको कि अघोष वर्ण क्या होता है। ये होते हैं अघोष वर्ण क ख च छ ट ठ और तो आपने क्या लिखा बेटा? इसको नहीं लिखना, इसको बाद लिखूंगा मैं। मैंने लिखा है क्या कि जोड़ने वाला दूसरा वर्ण स्पर्श व्यंजन का कोई अघोष वर्ण हो तो आगे लिखेगा उसमें, तो हर हाल में विसर्ग अपने नियमानुसार बदल जाएगा। तो हर हाल में विसर्ग अपने नियमानुसार बदल जाएगा। तो हर हाल में विसर्ग अपने नियमानुसार बदल जाएगा। बेटा क्या नियम है देखिए यहाँ पे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये चीज अघोष वर्ण तो आपको मालूम चल गया। तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण,
इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मूर्धन्य श। क्या आएगा बेटा, मूर्धन्य श, विसर्ग की जगह पर, है ना ये। और ऊपर से बच्चे क्या आएगा, तालव्य श। और जो बच गया तीन बेटा तीन होती है ना, इसको बोलते हैं तालव्य श, इसे बोलते हैं मूर्धन्य श और इसे बोलते हैं दंत। तीन श होते हैं, तीनों श फैमिली। तो इसमें क्या बच गया, जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा आधा। ठीक है, कैसे याद होगा, ये इसको कर देते हैं ऐसे। मैंने आपको कुछ क्या होता है कि पहला तीसरा पांचवा क्या होगा, मूर्धन्य श, पहला तीसरा पांचवा। ऊपर से कौन सा आएगा, ये तालव्य श। जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ आ गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ है क्या। इतना नोट कर लीजिए। समझ में आया कि अगर पहला ये क और ख है तो ये वाला श आएगा विसर्ग की जगह पे। अगर ट और ठ है तो ये वाला श आएगा। पहला तीसरा पांचवा करेंगे, पहले और तीसरे पांचवे में ये वाला श आता है, इसे मूर्धन्य श बोलते हैं। और ऊपर से ध्यान रखें कि च में हमेशा ये वाला श आता है, बस। ठीक, इसे वर्तनी शुद्धि का नियम भी बोलते हैं। अभी बताते हैं कैसे। ओके बेटा, आप समझिए, पहले समझिए फिर लिखिएगा। देखिए बोर्ड में, जैसे पहली क्लास में मैंने शोभा जी और विकास जी, पहली क्लास में मैंने बच्चों को लिखाया था विसर्ग संधि की पहचान में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट कि अगर शब्द में कहीं पे भी वाला श दिखाई दे आधा तो ये विसर्ग बदल जाता है। लिखवाया था, कुछ लिखवाया था। फिर कहीं पर भी ये वाला श दिखाई दे आधा तो ये भी विसर्ग बदल जाता है। और कहीं पर ये वाला श दिखाई दे तो ये भी विसर्ग बदल जाता है। ठीक है, तो अब वो इसी का नियम है। कैसे, जैसे लिखा है, आप मुझे बताओ बेटा, ये छोटा छोटी ई है, छोटा ओ, पहला वन ई होना चाहिए और जोड़ने वाला दूसरा वन ई में से होना चाहिए। तो इसमें से क्या है, छोटी ई छोटा ओ, इसमें क्या लगा है, छोटा ओ लगा है ना। जोड़ने वाला दूसरा वन देखिए, इनमें से कोई है, ये रट्टा। तो विसर्ग की जगह पे कौन सा आएगा, समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, दुष्ट। सुनने आपको लिखा है कि विसर्ग अपने नियम अनुसार बदल जाएगा। जैसे लिखा है बेटा, ये क्या है, छोटी ए जो छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, जोड़ने वाला दूसरा वर्ण देखिए, इनमें से कोई है, कहाँ है, ये ना। तो विसर्ग की जगह पे कौन सा आएगा, तो क्या लिखोगे, पुस्तक। ठीक है, और लिखा है नी विसर्ग जमा पा। तो बेटा ये बताओ कि पहला वर्ण छोटी ई छोटा हो तो छोटी ई है, जोड़ने वाला इनमें से कोई है, दूसरा वर्ण ये रहा, तो कौन सा आएगा, तो क्या लिखोगे, निष्पाप। जिसे लिखा है निष्फल, नी विसर्ग जमा फल, तो कौन सा आएगा, ये रहा, तो निष्फल। जैसे लिखा है दुष्कर्म, क्या लिखा है बेटा, दुष्कर्म, तो दु विसर्ग जमा कर्म। बेटा देखिए, इनमें से कोई है दूसरा वर्ण, ये रहा, तो कौन सा आएगा, ये मूर्धन्य श, दुष्कर्म। जैसे लिखा है देखिए, नी विसर्ग जमा चल। अब बताइए कौन सा आएगा, ये रहा, तो ये वाला श आएगा, क्या लिखेंगे, निश्चल। क्या लिखेंगे, निश्चल, निश्चल। समझ में आया बेटा, सुबह समझ में आया, विकास समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, इसको संधि के साथ साथ, यहाँ बेटा देखिए, इसको संधि के साथ साथ वर्तनी शुद्धि का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि कौन से सामने कौन से शब्द में कौन सा श आएगा। और देखिए बहुत आसान ही है, अगर किसी भी शब्द में आधा सा दिखाई दे, कौन सा, ये वाला, तो आप समझ जाना संधि कौन सी विसर्ग है। ये वाला श दिखाई दे आधा, संधि विसर्ग, ये वाला श दिखाई दे, संधि विसर्ग। ठीक है, जब विच्छेद ये कहेगा तब आपको इसकी जरूरत है। समझ में आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। कोई डाउट तो नहीं विकास जी, बेटा शोभा,
समझ में आ रहा है ना अच्छे से? जी सर। अनुपमा समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके बेटा? जी सर। बेटा लिखिएगा, तीसरा दिन लिखिए, तीसरा दिन लिखिएगा। जब संधि का पहला वर्ण, जब संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो, संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो, छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो, तथा जोड़ने वाला दूसरा वर्ण छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो, तथा जोड़ने वाला दूसरा वर्ण ये आप इसको मत बोलना, बाद में इसको या जोड़ने वाला दूसरा विक्षर वर्ण अंतस्थ व्यंजन का य ल और व हो, या घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये लिखना है सबको। जोड़ने वाला दूसरा वर्ण अंतस्थ का, ये अंतस्थ आदर्श का है, अंतस्थ का या ल व हो, या घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। बेटा यहां पे लिखना सभी लोग, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन में चार आते हैं, य र ल व, यहाँ पे मैंने रा नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रा जो है वही आधे के रूप में आता है ना, तो कहीं आप सोचेंगे सर चार तो होते हैं, यहाँ पे तीन लिखा है, एक सब भूल गए होंगे, भूले नहीं है ना, वो होता ही नहीं यहाँ पे। अंतस्थ का य ल व हो, या घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो हर हाल में, तो हर हाल में तो हर हाल में विसर्ग, विकसित हो गया, तो हर हाल में विसर्ग आधे र में बदल जाता है, विसर्ग आधे र में बदल जाता है, आधे र में बदल जाता है, और आधा र हमेशा ऊपर लगता है, और आधा र हमेशा ऊपर लगता है, और आधा र हमेशा ऊपर लगता है, आधा र हमेशा ऊपर लगता है। बेटा हो गया नोट? कर लिया? विकास हो गया? अब बेटा रुकिए गए, देखो तीसरा चौथा पांचवा कौन कौन से होते हैं?
इसको ऐसे बना लीजिए पूरा, बना लीजिए। फिर आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सर एसी ऑफ कर दो प्लीज। बंद कर दूँ? ठंडी लग रही है? ऐसा कोई सिस्टम ना कि इसलिए इसी पे घूमते रहो, यहाँ नहीं घूमते। समझ में आया अनुपमा? ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है, इतने आसान है ना? देखिए मैं बहुत सरल शब्दों में लिखवा रहा हूँ आपको, है ना? एकदम आराम से समझ जाएंगे पढ़ के। क्यों बेटा सुबह कौन से बच्चों पढ़ाती हो, कौन सी क्लास बच्चों को? मारती तो नहीं बच्चों को? मारती होगी, इसका मतलब ये कैसे मारती हो? पेंसिल फंसा के मारती है इसका? नहीं सर, ये वाली पनिशमेंट तो है ही नहीं। अरे बेटा पेंसिल थोड़ा सा सर पे मार देती हो, मार मत कर। सही में छोटे बच्चे तो दिमाग खराब कर देते हैं। बड़े भी करते हैं, बड़े वालों को क्या है, मरने दो। देखो ज़्यादा ही इरिटेट कर देते हैं बच्चे ने कहीं फोन कर देगा। सर दो के नीचे की दिखाओगे? कहाँ? दो के नीचे। बा ये ना ये हाँ हाँ किसने कहा था इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए आपको? ना ना मजा कर रहा हूँ। लिख लीजिए, हो गया बेटा? देखिएगा आपके पास ना, देखिए जैसे लिखा है पहला अपन छोटी ई या बड़ी छोटी ई या छोटा ओ विसर्ग हो, तो ये अगर छोटी ई लगा है छोटा ओ लगा है? छोटी ई लगा है, ठीक है। जोड़ने वाला दूसरा अपन देखिए, इनमें से कोई है? इनमें से है कोई? ये रहा, तो विसर्ग किस में हो जाएगा? आधे राम में। और आधा कहाँ होता है? क्या हो जाएगा? निर्बल, ठीक है। ये जैसे लिखा है नी विसर्ग जमा याद, तो क्या हो जाएगा? निर्यात। क्या हो जाएगा बेटा? निर्यात। जैसे लिखा है नी विसर्ग जमा लज्ज, तो क्या हो जाएगा? निर्लज्ज। जैसे लिखा है दो विसर्ग जमा ग, देखिए है यहाँ पे, ये छोटा हुआ आगे छोटे वाले में कोई है, ये रहा बेटा, क्या हो जाएगा? दुर्ग। जिसे लिखेंगे दो विसर्ग जमा बड़ा गा, बेटा क्या हो जाएगा? दुर्गा। जिसे लिखा है दो विसर्ग जमा दिन, बेटा क्या हो जाएगा? ये तब क्या हो जाएगा? दुर्दिन। दुर्दिन। जैसे लिखा है नी विसर्ग जमा विरोध, तो बेटा क्या हो जाएगा? निर्विरोध। निर्विरोध। नोट कर लीजिए। सर एक चीज पूछनी था, ये जो प्लस है इसको कुछ और भी बोलते हैं हिंदी में? नहीं, हिंदी में जमा बोलते हैं, जमा ये जोड़ना। मैंने सुना था धन बोला जाता है। धन बोलते हैं, तो बोले पर हम हैं जमा बोलते हैं, धन बोलते हैं। धन मतलब क्या नहीं, होता जैसे है? अगर कोई आए चेक कोरियर को बोले कि ये जमा क्या होता है? जमा मतलब जोड़ना, जोड़ना ना। जैसे धन बोलेंगे, धन तो एक शब्द क्या हो गया? मनी रूप में जानते हैं, है ना? वैसे धन को जोड़ना भी कहते हैं, है ना? कि धन जोड़ना, धन बोल सकते हो हिंदी में। लेकिन जब आप बच्चों समझाएंगे तो है ना, तो धन बोल सकते हैं या जमा बोल सकते हैं, जो लोग क्या जोड़ना। मैं पहले बोलता था प्लस प्लस, बच्चों बोलते क्या होता है प्लस प्लस, फिर जमा, जो इससे क्या होता है? जमा मतलब जोड़ना। बेटा हो गया? अब अच्छा बताइए, कोई शब्द अपने आप बताइए, कोई शब्द जो बनना हो आपको याद आ रहा हो, कोई बहुत शब्द बनेंगे ऐसे। निर्बल। और आप बताइए कोई शब्द, सुभा जी? दुर्लभ। दुर्लभ किस्म का है।
आपने, ठीक है, आप नाम बता दिया आपने। जी आप बताओ बेटा, एक एक सोच बताइए, बहुत से शब्द बनेंगे। भानु आप बताइए कोई शब्द। निर्विघ्न। निर्विघ्न, हाँ आप बताओ बेटा। भानु कोई शब्द सोचो। आप विकास जी, आप दोनों। धार्मिक। हाँ धार्मिक। वो कैसे बन जाएगा ना? दुर्गति। और कुछ? हाँ दुर्गति। दुर्गति, हाँ ठीक है। दुर्बल। दुर्बल, वेरी गुड। और निर्धन, निर्धन भी हो जाएगा, है ना? और दुर्गंध भी हो जाएगा, ठीक है। दुर्व्यवहार भी हो जाएगा, किसने बोला है? हाँ दुर्व्यवहार भी हो जाएगा। निर्मम भी हो जाएगा, निर्मल भी हो जाएगा, है ना? बहुत शुभ वाक्य बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला वर्ड ये होना चाहिए, जुड़ने वाला इंग्लिश होना चाहिए। हो गई? अब लिखिए नेक्स्ट लिखिए। 6 नियम होंगे, उसके बाद विशेष संधि आपको जीवन में कभी नहीं पढ़ना है। लिखिएगा संधि का पहला वर्ण, संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग या छोटा ओ विसर्ग हो। संधि का पहला वर्ण छोटी ई विसर्ग या छोटा ओ विसर्ग हो तथा जोड़ने वाला दूसरा वर्ण, जोड़ने वाला दूसरा वर्ण कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, तो हर हाल में, तो हर हाल में विसर्ग पूरे राव में बदल जाता है, पूरे राव में बदल जाता है। किसमें सर? पूरे राव में, पूरा रायगा, पूरे राव में बदल जाता है। बेटा देखिए यहाँ जैसे पहला वर्ण क्या है, छोटी ई है या छोटा ओ है। जुड़ने वाला दूसरा वर्ण क्या है, कोई भी स्वर हो, अन्य स्वर लिख लीजिए, अन्य स्वर, ठीक है। ये कोई भी स्वर हो तो विसर्ग जो होगा वो पूरे राग में आ जाएगा। यही लिखा है ना आपने, ठीक है। यहाँ बेटा जैसे लिखा है दो, बेटा ये छोटी, ये छोटा हो है, विसर्ग जमा आत्मा, तो शब्द क्या बन जाएगा, दुरात्मा। जैसे लिखा है नी विसर्ग जमा इक्षण, तो बेटा शब्द क्या बन जाएगा, निरीक्षण। क्या बन जाएगा, निरीक्षण। क्या बन जाएगा बेटा, निरीक्षण, ठीक है। बहुत से शब्द बनेंगे। संधि टॉपिक कभी भी है, संधि में कोई टॉपिक आप रखना नहीं। जब विशेष संधि कंप्लीट हो जाएगा आज, तो जब घर जाके समय मिलेगा तो विशेष संधि के एग्जाम्पल एक बार आप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर दोबारा कभी आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कोई बुक नहीं है तो मोबाइल तो है ही, गूगल पे आप बोलेंगे विशेष संधि के उदाहरण, तो सारे आपको एग्जाम्पल आ जाएंगे। समझ आ रहा है सर? पीआरटी टीचर की सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है? कहती है सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है। छुट्टी है, संडे स्कूल बंद होते हैं? संडे स्कूल तो बंद ही होता है, सैटरडे सैटरडे बंद होता है। बंद होता है। नहीं गवर्नमेंट स्कूल नहीं, वो जो प्राइमरी उसको नहीं पता। सैटरडे को होता है। बस एक Second सैटरडे Saturday। टीचर्स को जाना ही पड़ता है। जाना पड़ता है। टीचर्स को जाना बच्चों की तो छुट्टी होती है पर बच्चे नहीं जाते तो पीआरटी टीचर करेगा क्या जाके वहाँ पे? उनके बच्चे के टेस्ट पेपर होते हैं, उनको सुना पेपर बनाने होते हैं, तो बड़े काम पूरा करना, पूरा काम करवाते हैं। नहीं टीचर भी घर से छुट्टी पाना चाहते हैं, सोचते हैं वहीं जाकर आपसे तो बड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, तसल्ली होनी थी। वो जब जॉब में रहोगे सुन में आएगा। बच्चे अब लिखेंगे नेक्स्ट नियम जो भी है, चौथा 500 जो भी लिखा है। देखिए संधि का पहला वर्ण छोटी ई या छोटा ओ विसर्ग हो। अभी छोटी ई लास्ट वाला है, इसका छोटी ई नहीं आएगा।
संधि का पहला वर्ण छोटी ई या छोटा ओ विसर्ग हो, छोटी ई या छोटा ओ विसर्ग हो तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण, पहला वर्ण छोटी ई या छोटा ओ विसर्ग हो तथा जोड़ने वाला दूसरा वर्ण जोड़ने वाला दूसरा वर्ण ऊष्म व्यंजन का तालव्य मूर्धन्य या दंत हो, इनमें से तीनों शब्द कोई हो, ऊष्म व्यंजन का शाह हो तो हर हाल में विसर्ग दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेता है, तो हर हाल में विसर्ग दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेता है, विसर्ग दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेता है, दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेता है। ओके बेटा, दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेता है। देखिए कैसे लिखा रहेगा, ये क्या लिखा है, छोटी ई है, जोड़ने वाला दूसरा वर्ण लिखा है संधि, तो जो विसर्ग की जगह जो सा आएगा ना वो इसका छोटा भाई आएगा, तो क्या लिखेंगे संधि। समझ आ गया, क्योंकि विसर्ग दूसरे वर्ण का आधा रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे लिखा है क्या लिखें सर, फिर तो लिखने को शुद्ध में लिखना चाहिए, इसको आधा सा की जगह पूरा सा बना के आधा लगा दो। ऐसे नहीं, गूगल तो जाएगा। जैसे देखिए क्या पीछे क्या है, दुशासन, क्या हो जाएगा दुशासन। जैसे लिखा है निसंकोच, नि विसर्ग जमा संकोच, बेटा क्या हो जाएगा आदर्श आ जाएगा संकोच। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो पास करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? सर ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं तो भला कर देना चाहिए बच्चों का। मैं तो बहुत करता हूँ। तो कितने मतलब आप कॉपी कैसे करते हो, मतलब मात्रा गलती निकालते हो, कैसे क्या करते हो आप लोग? जैसे अपने टीचर, आप कौन से टीचर हैं, किसको क्या पढ़ाती हैं आप? हिंदी पढ़ाती हैं। आप क्या पढ़ाती हैं? कंप्यूटर तो ऐसे भी हम कुछ पूछ भी नहीं पाएंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे गलती निकालती हैं आप? पहले तो प्रैक्टिकल्स होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल कराते हैं, ओके। वैसे नंबर दे देना चाहिए। सर फिर नीचे ऑफिस में भी जाते हैं ना चेकिंग के लिए। अच्छा, वहाँ भी चेक होता है। देखते हैं कि आपने क्या चेक किया इसमें। अच्छा, ऐसा भी है? रैंडम पेपर भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, लिखिए नेक्स्ट नियम। लिखिएगा संधि का पहला वर्ण छोटा अविसर्ग, ऐसे देखिए लिखिएगा संधि का पहला वर्ण छोटा अविसर्ग, संधि का पहला वर्ण छोटा अविसर्ग तथा जोड़ने वाला दूसरा वर्ण, जोड़ने वाला दूसरा वर्ण अंतस्थ का य, र, ल और व हो या ऊष्म का ह हो, या ऊष्म का ह हो। आप लिखना है अंतस्थ का य, र, ल, व हो या ऊष्म का ह हो या घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। घोष मतलब सघोष, घोष को हम सघोष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, घोष का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो हर हाल में, तो हर हाल में, तो हर हाल में विसर्ग, तो हर हाल में विसर्ग, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो हर हाल में विसर्ग, बेटा इसमें देखिए विसर्ग
ओ में बदल जाता है इसमें, और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये होती है। ठीक है, अब इसको ऐसे बना लीजिए आप, फिर आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कैसे। मुझे समझाने आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको याद होता ना तो फिर कोई और भी इसको हिंदी में। कैसे समझ में आ रहा है? इनमें से सर कोई दोनों में से एक घोष या सघोष, दोनों में से नहीं, सघोष का ही नाम घोष है। एक ही होते हैं दोनों? हाँ, नाम है, जैसे आपका घर का नाम अलग होगा, स्कूल का नाम अलग है ना, ऐसे सघोष को ही घोष कहते हैं। हो गया बेटा? देखिए तो जैसे लिखा है मन विसर्ग, तो मुझे बताइए कि इसमें आ है कि नहीं बेटा? आ विसर्ग है बेटा? मुझे देखो, इसमें आ विसर्ग है या नहीं है ना? और यहाँ जो नए जो है व्यंजन है, तो ये बना कैसे? नए हलन जमा छोटा आ, विसर्ग कहाँ लगा? इसमें लगा है। ठीक है, मन विसर्ग जमा हर लिखो बेटा, पहले सुनो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई है ये रहा, तो क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा बेटा? मनोहर। प्रयास बची देखिए, जैसे लिखा है मन विसर्ग जमा ज, बेटा क्या हो जाएगा? मनोज। गिरज कहाँ गया ये? जैसे लिखा है तप विसर्ग जमा धन, बच्चे क्या हो जाएगा? गिरधन। तपोधन। तपोधन। जैसे लिखा है सर विसर्ग जमा वर, बेटा क्या हो जाएगा? सरोवर। सरोवर। जैसे लिखा है यश विसर्ग जमा दा, कहाँ गया? गिरज, तो क्या हो जाएगा? यशोदा। यशोदा। जैसे लिखा है अध विसर्ग जमा गति, बेटा क्या हो जाएगा? अधोगति। अधोगति। जैसे लिखा है सिर विसर्ग जमा मणि, देखिएगा क्या हो जाएगा? शिरोमणि। बहुत से शब्द बनेंगे आपके। जैसे लिखा है मन विसर्ग जमा योग, तो क्या हो जाएगा? मनोयोग। मनोयोग। मन विसर्ग जमा रथ, मनोरथ, बहुत सब बनेंगे आपको, मालूम है। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। हाँ, मन विसर्ग जमा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, वेरी गुड, सही बात है। तपोबल, वेल डन, बिल्कुल सही बात है, तपोबल। एसएसटी उसकी क्लास चल रही है हिंदी, बताया नहीं आपको? टीजीटी पीजीटी क्लास भी चल रही है, क्योंकि आप सेकंड पेपर तो है।
सेकेंड पेपर तो मेन आपका लिटरेचर क्वेश्चन है, उसमें वो कैसे पढ़ोगे? वैसे मैंने एक ही का लिया है, कॉमन का ही लिया है। तो अब वो कैसे करोगे सेकेंड पेपर? एक से ही करना। मेन तो वही है लिटरेचर क्वेश्चन, उसमें लिटरेचर भी है, उसमें व्याकरण भी है। तो 100 नंबर का, 100 नंबर में क्या होता है, टीजीटी हिंदी में 100 नंबर में लगभग 30 क्वेश्चन आपके व्याकरण से रहेंगे और 70 क्वेश्चन आपके लगभग साहित्य से रहेंगे, जिसमें भाषा विज्ञान और उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, फिर नई कविता नहीं कि पूरा रहता है। तो मेन तो वो भी तो है आपका, मेन तो वही आधार। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन लें, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम है, 4 महीने हैं और किसी एक बुक से कोई पेपर नहीं बनता है। जैसे भाई आलसी टीचर आप भी हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि हिंदी साहित्य की 4 बुकें हैं, आपको 4 ही मालूम है, उनको 50 मालूम है, नगेंद्र है, अलका जी, भगत जी, चौहान जी, पांडे जी हैं। तो टीचर को मालूम होता है, प्रोफेसर को, कि बच्चा क्या पढ़ रहा होगा, क्या पढ़ रहा है ना, कौन सी ज़्यादा चल रही है। तो किसी एक बुक से कभी कंटेंट नहीं उठाना है वो, तो क्या करता है कि कभी इस बुक से कोई नहीं कंटेंट या नहीं, जैसे आप प्रोफेसर बन जाएंगे, जब हिंदी कुछ आपको जानकारी होगी, अपने क्वालिफाई कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, प्रोफेसर बन जाओगे, तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन ऐसे बना दूंगी आपको। ओके बेटे, देखिए नेक्स्ट लास्ट में लिखिएगा, इस संधि का लास्ट में, इसका संधि खत्म, विशाख संधि खत्म। लिखिएगा पहला वर्ण छोटा अविसर्ग हो या बड़ा अविसर्ग हो। छोटा अविसर्ग हो, पहला वर्ण छोटा अविसर्ग हो, लिखा बेटा, छोटा अविसर्ग हो या बड़ा अविसर्ग हो, तथा जोड़ने वाला दूसरा वर्ण इनमें से कोई एक हो। लिखा बेटा यहाँ, जोड़ने वाला दूसरा वर्ण क या ता में से कोई एक हो, क या ता में से कोई एक हो, क या ता में से कोई एक हो, तो हर हाल में, क या ता में से कोई एक हो तो हर हाल में, क या ता में से कोई एक हो तो हर हाल में विसर्ग आधे सा में बदल जाता है। ये वाला शब्द आधे सा में बदल जाता है, आधे सा में बदल जाता है। जैसे जब मैं आया तो आप सभी ने कहा सर नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार। क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए प्लीज, देखिए नम विसर्ग, बेटा इसमें छोटा आ है ना, जमा काल, देखिए इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो क्या हो गया, तो विसर्ग जब क्या जाएगा, ये वाला सा, क्या लिखोगे, नमस्कार। जब मैं आया तो भानु जी ने कहा कि सर नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते। देखो नम लिखो, पर पहले देखिए फिर लिखना। नम हमेशा दिमाग में नोट करना चाहिए, करना ना कि तो कॉपी उधर रहेगी। नम विसर्ग जमा ते क्या हो जाएगा, नमस्ते, नमस्ते। जैसे लिखा है पूर्व विसर्ग जमा काल, तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार। जैसे लिखा है पूर्व विसर्ग जमा कृत, तो क्या हो जाएगा, पुरस्कृत। जैसे लिखा है भाव विसर्ग जमा कर, तो क्या हो जाएगा, भास्कर। ये लाइन तो कर लीजिएगा। हो गया बेटा? सर भास्कर तो सूरज को बोलते हैं, पर डर नहीं कहीं पे लिखा हुआ है। आपके साथी सब तो मॉर्निंग में आ रहे थे ना, देवता माई नहीं ना ठीक है।
हो गया बेटा? सब लाइब्रेरी से लाता हूँ मैं। नहीं ठीक है ना, थोड़ा सा लाइब्रेरी में है ना, यानी कि जितना आप अपनी मेज के सामने बैठ के पढ़ लेंगे वही जाएगा पेपर। सत्य बात तो ये है। एक बार इसको आप रिवाइज करिए 5 मिनट में, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो, जितना मैंने लिखवाया अभी तक। और शोभा जी और विकास जी 2 पेज जो छूट गया वो आप पहले फोटो खींच लीजिए। सेट नहीं कर पाओगे बस। हाँ क्योंकि व्यंजन संधि आ गई ना, व्यंजन संधि फिर वो भी थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देंगे उसकी, बस पहचान। विकास जी आप भी नोट कर लेना बेटा, कॉपी देना, कोई मुझे कॉपी दे देना, तो फोटो खींच लेंगे आप। थैंक यू। मैथ्स के लिए सबसे पहले आप बोलना, मैथ्स के लिए सबसे पहले आप सभी कम से कम 35 तक स्क्वायर, अगर मैथ्स को अच्छा करना चाहते हो तो, और 20 तक क्यूब कम से कम, टेबल पहाड़ी कम से कम 25 तक। 3 चीज बताई मैंने। चौथी, जब पढ़ने का मन न करे, कभी लगे कि बस तो 2 संख्या का 2 संख्या में गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास। मैंने 4 चीज बताइए, 4 बातें जिस दिन आप इसमें पारंगत हो जाओगे, यानी कि अच्छा करने लग जाओगे, उसके बाद मैथ कभी सताई नहीं है। अब लिखना है 34 गुणे 35 होकर जो कट्टा कट्टी कैसे, और जैसे ये है 34 गुणे 24 या 36, तो करो एक लाइन बड़ा बड़ा लिखता है ना। हाँ नहीं होगा, वैसे करो करना करो, लिख करो, देखो मैं करता हूँ, आपको तो लगा जाता है। शायद यही हो गया तक है। ये आप अच्छी बात है। देखिए यही क्या 34 मल्टीप्लाई बाय 26। 884 ये ना 884 ये ना मुझे कितना समय लगा, मात्र लगा होगा 15 सेकंड में लगा हुआ है ना। आप भी देखो, आप भी करोगे तेजी से भी कैसे, देखो ये सब डर नहीं होना चाहिए। ये तो आपको सब सिखाएंगे, आप एक बता देते हैं जिससे डर भाग जाए। 3 स्टेप हैं इसके लिए, 2 संख्या का 2 संख्या में गुणा। आप मैं भी पढ़ा देते हो, सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था, है ना, भी कभी पढ़े। पहले स्टेप में इससे इसको गुणा, दूसरे में इसको इससे करके गुणा जोड़ देना होता है, तीसरे स्टेप में इसको इससे, ठीक है, इसको कोई संख्या बोलो। 76 अब थोड़ा छोटा बोलता हूँ। 24 24 38 38। शोभा जी पहला स्टेप क्या है? 8 चौक 32। हाथ से कितना लगा? 3 पॉइंट है ना, दिमाग में रखना है। तो 4 3 12, दूसरा स्टेप 4 3 12 और 8 2 16,
12 और 16 अब है ना, समस्या होगी ना। तो 12 और 16 कितना हो गया भाई? 8 28 हाथ से कितना लगा था? 28 29 30 31 हाथ से कितना आ गया? 3 और 3 दूनी 6। कितना समय लगा? 30 सेकंड लगाऊंगा समझा के देखो। अगर जब स्पीड हो जाएगी ना देखते 24 मिनट कितना हुआ? कोई समय नहीं। आप बोलिए बोलो। हाँ 12-13 नहीं वो तो पढ़ा ही है ऐसे ही। आप बोलो प्लीज संख्या। 34 34 35 35 4 पंजी 20 हाथ लगा 2 5 दिया 15 और 4 दिया 12 12 और 15 कितना हो गया? 27 27 और 2 हाथ से लगा 2 3 दिया 9 तो 2 संख्या का है। आप मुझसे बोलोगे 5 का कर दो जरा 5 का, इन्हें 5 संख्या पूरा एक लाइन में वो भी कर देंगे। हमने जादू नहीं सीखा है, प्रोसेस किया है उसमें। तो ये आपको सब बताएंगे कि मैं। चलिए कुछ पूछना तो नहीं बेटा संधि विषय में? इसको लीजिए बस, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ समझेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या लिखना है आपको? व्यंजन संधि में क्या लिखना है कि व्यंजन संधि का पहला वर्ण, व्यंजन संधि का पहला वर्ण हलंत, ये हलंत हलंत युक्त होता है, युक्त होता है। ठीक है, बस यहीं पर लिख के इसको यहीं पे विराम देना। ठीक, नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं कैसे। एक लिखित हो चुका है। बड़ा ध्यान यहाँ प्लीज देखिए, आधा ना हो चाहे आधा चाहो, चाहे आधा जाओ या आधा लाओ, दा पूरा हो या आधा हो, एक बच्चे किसमें टूट जाएगा तामी। कैसे लिखा रहेगा? जगन्नाथ। क्या लिखा रहेगा? जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो कहाँ तोड़ेंगे? जहाँ से आधा नहीं है, किसमें टूट जाएगा तामी। तो क्या लिखोगे? जगत हलंत जमा नाथ। जैसे लिखा है उच्चारण, क्या लिखा है? उच्चारण। कहाँ तोड़ेंगे इसे? तो क्या हो जाएगा? उत हलंत जमा चारण। जैसे लिखा है सज्जन, बेटा क्या हो जाएगा? सच हलंत जमा जन। जैसे लिखा है पल्लव, क्या लिखा है? पल्लव। तो इसका विक्षेप क्या हो जाएगा? पद हलंत जमा लव। ठीक है, जैसे लिखा है जगदीश, क्या लिखा है? जगदीश। देखिए पूरा दा है तो क्या हो जाएगा? जगत हलंत जमा ईश। ठीक है, लिखा है कि